सवाल है मेरा। जिस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के आज से कुछ महीने पहले पूरे देश भर में एक विवाद खड़ा हुआ था। अभी मैं कल परसों खबर देख रहा था कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे दौरे पर अपने, तो वहाँ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। तो इस पर आपका क्या जवाब है? एक साथ जवाब दीजिएगा। सर, मेरा सवाल भी आतिश है, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं। सर, इसी साल विज्ञान भवन के परिसर में एक सेमिनार का आयोजन होता है। उसमें देश के प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करके ये कहते हैं कि इस देश में जो टैक्स पेयर का जितना पैसा रेवेन्यू के तौर पर आ रहा, उस पर नज़र रखनी चाहिए। और उस पर ये कहते हैं, कोट अनकोट मैं कर रहा हूँ, कि इस देश का टैक्स पेयर का पैसा इस देश के राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार पे खर्च नहीं होना चाहिए। आज़ादी के बाद ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन पे आज के दौर में सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा, सबसे ज़्यादा चकाचौंध है, सबसे ज़्यादा विदेशी दौरा कर रहे हैं। आप ही का सरकारी डेटा ये कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का जो अभी 21 तोपों की सलामी का एक विज्ञापन चल रहा, उन पे हर मिनट 4,231 रुपये खर्च हो रहा। ये कैसी राजनीति है कि सर, एक तरफ आप ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का पैसा राजनीतिक दल के लिए यूज नहीं होना चाहिए, और एक तरफ आप अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। सर, एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। याद रखिए, आज आपके पास दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में खबर 24 के लिए शुरू करना चाहूँगा ओपनिंग कमेंट के साथ कि मीडिया ने इतना सब कुछ क्रिएट कर दिया है, हाइप लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के बाइडेन इतने ज़्यादा जो हैं उत्साहित हैं कि उन्होंने खाना नहीं खाया है। खाना जब खाएंगे जब मोदी जी वहाँ पहुँच जाएंगे। भाई देखिए, हंसने की बात नहीं है इसमें, है ना। तो वो चल रहा है तो चल रहा है, अब जो दिखाया जा रहा है तो दिखाया जा रहा है। भले ही मणिपुर की ना बात की जा रही हो, ना किसी की बात की जा रही हो। मणिपुर के बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि मणिपुर में आग जल रही थी। हाँ, कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि मणिपुर में आग जल रही थी और प्रधानमंत्री मोदी जो थे अमेरिका जा रहे थे। लेकिन चलिए यार, अमेरिका चले गए तो कांग्रेसियों आपको क्यों दर्द है? कहीं किसी भी हिस्से में आग लगे, प्रधानमंत्री मोदी को उससे क्या? प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए जा रहे हैं। पता है आपको प्रधानमंत्री मोदी कितनी बड़ी शक्ति है? बाइडेन उनका इंतजार कर रहा है, खाना नहीं खाया है, और आप जो है मणिपुर को लेकर पड़े हुए। अरे क्या हुआ जो 100-200 लोग मर गए? लौट के आ जाएंगे, सब सेटल कर देंगे। एक और खबर आई कि जगन्नाथपुरी में अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में जाके प्रार्थना की और उस यात्रा के दौरान एक बालकनी गिर गई। यार, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ हाथ लगाते हैं मोदी जी या अमित शाह या जो भी, वहाँ ऐसे हादसे क्यों होते हैं? देखो यार, हंसना मना है, मौतों पे हंसोगे तो ये गलत है। लेकिन इसी बीच आज तक वगैरह जो चैनल हैं, जो मेन स्ट्रीम के चैनल हैं, उनकी कुछ आदतें खराब लग रही हैं मुझे। बुरा मत मानिएगा, ये अंजनाओं कश्यप ऐसे कुछ छांट के लोगों को लेकर के आती है जो मोदी जी की विदेश यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। अब इनको ये तो पता नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रक्षा समझौते करेंगे, दुनिया भर के करेंगे। मतलब पता नहीं कौन कौन से ट्रांसपोर्टर और पता नहीं कौन सी इंटेलेक्चुअल संधियां करेंगे। भले ही अमेरिका ने NH-1 वीज़ा कम कर दी हो, उनकी प्रक्रिया लंबी कर दी हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जाते ही ठीक हो जाएगा। एक बात बहुत अच्छी लगी कि वहां पर गुजराती लोग पहले ही पहुंच गए थे, या पहले थे या वहां थे। वो मतलब मोदी 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 माहौल पूरा बनाया जा रहा था। देखिए ना, ऐसा माहौल केवल डिजिटल मीडिया और इसी मीडिया पर बनाया जा सकता है। मजे में रहिए, क्योंकि लेकिन फिर हंसने लगे आप। कोई तुक होती है ना किसी बात की, ऐसे नहीं हंसना चाहिए। लेकिन हंसी की बात तो अंजना ओम कश्यप ने शुरू की। अंजना ओम कश्यप ने अपनी डिबेट में कुछ सवाल पूछवा दिए सुधांशु जी से। सुधांशु जी मुंह लटक गया। अब वो सवाल क्या थे? वो सवाल जायज़ थे या नाजायज़ थे? इसकी गंभीरता को थोड़ा समझना जरूरी है। और ये सवाल सुनिए, सवाल क्या थे। 3-4 सवाल। मेरा सवाल आपसे बहुत छोटा सा सवाल है मेरा। जिस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के आज से कुछ महीने पहले पूरे देश भर में एक विवाद खड़ा हुआ था। अभी मैं कल परसों खबर देख रहा था कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे दौरे पर अपने, तो वहाँ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। तो इस पर आपका क्या जवाब है?
एक साथ जवाब दीजिएगा। हाँ। सर मेरा भी सवाल भी आप ही से है, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं। सर इसी साल विज्ञान भवन के परिसर में एक सेमिनार का आयोजन होता है। उसमें देश के प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करके ये कहते हैं कि इस देश में जो टैक्स पेयर का जितना पैसा रेवेन्यू के तौर पर आ रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए। और उस पर ये कहते हैं, कोट अनकोट मैं कर रहा हूँ, कि इस देश का टैक्स पेयर का पैसा इस देश के राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार पे खर्च नहीं होना चाहिए। आज़ादी के बाद ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन पे आज के दौर में सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा चकाचौंध है, सबसे ज़्यादा विदेशी दौरा कर रहे हैं। आप ही का सरकारी डेटा ये कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का जो अभी 21 तोपों की सलामी का एक विज्ञापन चल रहा, उन पे हर मिनट 4,231 रुपये खर्च हो रहा है। ये कैसी राजनीति है कि सर एक तरफ आप ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का पैसा राजनीतिक दल के लिए यूज नहीं होना चाहिए, और एक तरफ आप अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। सर एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, याद रखिए आज आपके पास सत्ता है, सत्ता के दुरुपयोग मत कीजिए, लेकिन याद रखिए कि जब शतरंज का खेल समाप्त होता है तो वो बादशाह हो या प्यादे हो एक ही डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। जवाब दे दें? दे दीजिए क्योंकि लंबा प्रश्न हाँ था। बता रहे हैं। देखिए पहली बात मैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे कहना चाहता हूँ, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वहाँ कोई प्राइवेट लोग दिखा रहे हैं तो वहाँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं। सरकार ने जो आधिकारिक रूप से बोला है वो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बोला, इसके बाद जो लोग बोलने वाले थे उनके मुंह बंद हो जाने चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला, अब उनकी आयु बहुत कम है, उन्हें नहीं याद होगा राजीव गांधी जी के जमाने में पूरा सुबह से शाम मेरा भारत महान, सरजमीन हिंद परख पावे, अरे दूरदर्शन पे कंटिन्यूअस आता था। वो खैर छोड़िए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा है तो यह भाजपा का प्रचार नहीं है। मगर शायद आपको पता नहीं है, राजीव गांधी फाउंडेशन को सरकार के विभागों से 100 करोड़ से अधिक मिला है, सीधे 100 करोड़ से अधिक। राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों दे रही थी कोई भी मिनिस्ट्री? ये पैसा ये पूछना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, कुछ करोड़ रुपया चाइना की सरकार से भी मिला है, चाइनीज एम्बेसी से भी मिला है। शायद वही वायरस घुस गया है दिमाग में, इसलिए चाहे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स कहें, चाहे देश का विदेश मंत्रालय कहे, चाहे देश का रक्षा मंत्रालय कहे, उन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए उनके सामने यह परिस्थिति उत्पन्न होती है। सर मेरा सवाल आप ही से, इतना हाइप क्यों क्रिएट किया जाता है जब प्रधानमंत्री यूएस जाते हैं? हॉडी मोदी हुआ, उसके बाद फिर गलवान में हमने देख लिया कि उस समय भी बोला जा रहा था चीन ये होगा वो होगा, बट हुआ क्या, हमारे 18 से 20 सेना शहीद हो गए। लेकिन सर मेरा ये जानना है कि हम पर हमेशा अटैक होता है, हम कब घुस कर मारेंगे? पहला प्रश्न था कि पीएम के आप विदेश यात्रा को लेकर इतना ज्यादा विज्ञापन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन जो मणिपुर में क्राइसिस हो रहा है उस पर पीएम का कोई भी टिप्पणी नहीं दी गई है। एंड दूसरा क्वेश्चन था, कोई भी हम उपलब्धि करें, हम उसे बताना इतना जरूरी थोड़ी, हम इतने ज्यादा उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि लोगों को मेंटालिटी बन गई कि मोदी है तो बीजेपी है, बीजेपी है तो मोदी है। देखिए पहली बात हम ये कहना चाहते हैं, हमने कोई प्रचार नहीं किया है, कोई आप दिखाइए। सवाल आपने सुन लिए होंगे, सवाल जो थे किए नए होने वाले पत्रकारों ने, मीडिया ग्रुप्स ने, और इन सवालों को आपने सुन लिया होगा। इनको दोहराने की मेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं होगा। मैं भी ब्ला ब्ला उनके डायलॉग्स को बार बार बोलूं और आपका वीडियो लंबा करूं, मेरी इच्छा ये नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी शेर है और मोदी बनाम अमेरिका कहा जाता है, लेकिन इससे पहले अमेरिका बनाम भारत कहा जाता था। तो मोदी खुद ही जीत गए चुनाव क्या? 135 करोड़ जनता ने इनको चुनाव जिताया, तो भारत की जनता ने चुनाया। तो ये मीडिया मोदी जी का नाम क्यों इस्तेमाल करता है, भारत का नाम क्यों इस्तेमाल नहीं करता? क्या इसमें भारत देश की बेइज्जती नहीं होती कि एक इंडिविजुअल आदमी का नाम लेकर के सारी चीजें फैलाई जाती हैं? मोदी मिलेंगे बाइडेन से, मोदी ये करेंगे, मोदी मिस्र जाएंगे, मोदी ये करेंगे, मोदी वो करेंगे। अरे भारत वो करेगा, भारत ये करेगा, ये होती है देशभक्ति की पहचान। और ये लोग देशभक्ति की पहचान को मिटाने के चक्कर में है। बस ऐसा लगता है कि मोदी लोकतंत्र का बहुमत दहेज में लेके आ गए थे। दहेज में कहां से लेके आते यार? बीवी तो उनकी यशोदा बहन तो अलग है ना, ससुराल से भी नहीं मिला। लोगों ने ठप्पे मार मार के दिया बहुमत, ईवीएम दबा दबा के दिया बहुमत। क्या एक केस इस मीडिया पर लगाए नहीं जाना चाहिए इस बात को लेकर के कि भाई मोदी नहीं भारत कहिए? अमेरिका जो है भारत की 135 करोड़ जनता का सम्मान कर रहा है, मोदी जी का नहीं कर रहा। मोदी जी का इसलिए कर रहा है क्योंकि
135 करोड़ जनता ने उनको दिल से प्यार दिया है। मोदी जी जब अपने आप को देश के ऊपर समझने लगे हैं तो मुझे लगता है कि देश के बुरे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन तो कभी आए ही नहीं। अब भैया भुगतिए, जैसे भी भुगतना हो भुगतिए भाई। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने इशारों में जो था मतलब बहुत सारी पोल खोल दी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।